गोलियात बाय नील गेमन। ये एक साइंस फिक्शन शॉर्ट स्टोरी है जो पब्लिश हुई थी 1999 में, और कहीं पर लिखा आता है कि ये पब्लिश हुई थी 1998 में। सो इसके ऊपर थोड़ी सी डिबेट है। खैर आगे चलते हैं। ये स्टोरी लिखी गई थी एक मूवी की प्रमोशन के लिए, और उस मूवी का नाम था द मैट्रिक्स। और ये स्टोरी अपने एपिसोडिक स्ट्रक्चर से नहीं चल रही है, यानी कोई सीक्वेंस नहीं है स्टोरी का। ये कभी आपको पास्ट में ले जाएगी, कभी आपको प्रेजेंट में ले जाएगी। इस शॉर्ट स्टोरी का जो मेन करेक्टर है, जो प्रोटैगनिस्ट है, उसका नाम है गोलियात। गोलियात को बचपन से ही लगता है कि ये दुनिया बड़ी अजीबोगरीब है, और वो इस दुनिया में डिस्कनेक्ट फील करता है। और बचपन से ही उसके साथ अजीबोगरीब चीज़ें हो रही होती हैं। कभी उसे लगता है कि उसका एक्सीडेंट होने वाला है, कभी उसे लगता है वो किसी अजीब सी सिचुएशन में फंस गया है, बट अचानक से सब चीज़ें गायब हो जाती हैं। बट ऐसा क्यों हो रहा है उसके पास, वो हम स्टोरी में जाकर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट करेक्टर है हॉर्न रिम्ड स्पेक्टैकल मैन। स्पेक्टैकल यानी उसने चश्मा पहना होता है, हॉर्न रिम्ड यानी बड़ा मोटा चश्मा पहना होता है। ये एक बड़ा मिस्टीरियस सा करेक्टर है जो अचानक से ही गोलियात के सामने आ जाता है और उसको इंस्ट्रक्शंस देना शुरू कर देता है। इसके अलावा दो और करेक्टर्स हैं, सेंड्रा और सुजैन। सेंड्रा गोलियात की पहली बीवी है। इसके साथ गोलियात के दो बच्चे होते हैं, बट ये गोलियात को छोड़ के चली जाती है क्योंकि ये बड़ी शॉर्ट टेम्पर्ड होती है, ऐसे छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाता है। और सुजैन गोलियात की दूसरी वाइफ है। ये एक ब्लैक गर्ल है और ये पहली दफ़ा ट्रेन में मिलते हैं। और गोलियात और सुजैन का एक बेटा होता है। अब इसकी समरी डिस्कस करते हैं। ये जो स्टोरी है गोलियात, ये प्रोटैगनिस्ट खुद नरेट कर रहा है। इन द बिगनिंग ऑफ द स्टोरी वो ये कहता है कि उसे हमेशा से ये शक था कि ये जो दुनिया है ये बड़ी चीप और पुअरली मेड है, यानी इस दुनिया को बड़े पुअर तरीके से बनाया गया है। फिर वो एक वाक़ये की बात करता है जो उसके साथ 1977 में हुआ था। वो तब एक वेयर हाउस में काम करता था, और वो एक टेबल पे बैठा होता है कि वो देखता है कि अचानक सब कुछ पिघलना शुरू हो जाता है। सीलिंग, कैलेंडर, दीवारें, सब कुछ पिघल के फ्लो करना स्टार्ट हो जाता है। आसमान, बादल और घर आपस में मर्ज हो जाते हैं और हर तरफ अंधेरा फैल जाता है। और वो बड़ी अजीबोगरीब सी चीज़ें एक्सपीरियंस करता है और उसे ऐसा लगता है कि ये दुनिया एक लिक्विड की तरह है। और गोलियात अंधेरे में ही आगे चलता जाता है। उसे एक आदमी मिलता है जिसने हॉर्न रिम्ड स्पेक्टैकल यानी एक थिन लेयर वाला चश्मा पहना होता है। वो आदमी गोलियात को कहता है कि तुम तो साइज में बहुत ही बड़े हो। गोलियात जब 19 साल का होने वाला होता है ना, तो उसकी हाइट 7 फीट के करीब होती है, और गोलियात की जो उंगलियां हैं वो बनानास की तरह लंबी लंबी होती हैं। वो आदमी गोलियात से कहता है कि एक एनिमी मिसाइल ने हमला किया है और सीपीयू खराब हो गया है, जिसकी वजह से 2 लाख लोग जो उससे कनेक्टेड थे वो मर चुके हैं, लेकिन हमारे पास एक बैकअप सिस्टम है, हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए। फिर अचानक से सब चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं और गोलियात अपनी पहले वाली रूटीन में वापस चला जाता है। अब उसकी पहले ही रूटीन वाली चीज़ें चल रही होती हैं, और वो एक लड़की सेंड्रा से शादी करता है और उनके 2 बच्चे भी होते हैं। लेकिन सेंड्रा, हमने डिस्कस किया था, बड़ी शॉर्ट टेम्पर्ड, बड़ी गुस्से वाली है। उसको बहुत जल्दी छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाता है, तो वो गोलियात को छोड़ के चली जाती है और अपने बच्चों को भी अपने साथ ले जाती है। अब नरेटर अपने 1986 के एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब कर रहा है। जब वो 20 साल का था, तो तब वो एक कंप्यूटर शॉप में काम करता था। वो वहाँ पे काम कर रहा था, लेकिन अचानक से वो एक ट्रेन में होता है और वो अपने फेलो पैसेंजर्स को बड़ा ऑब्जर्व कर रहा होता है। तो क्या होता है कि एकदम से ट्रेन रुक जाती है और जो पैसेंजर्स होते हैं वो एकदम से उनको झटका लगता है, और यही प्रोसेस मल्टीपल टाइम्स रिपीट होता है। और एक दफ़ा तो ट्रेन इतनी ज़ोर से रुकती है कि उन्हें ऐसा लगता है कि हमारी ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन के साथ टकरा गई है और एक्सीडेंट हो गया है। तो गोलियात के साथ एक ब्लैक गर्ल बैठी होती है। वो उससे पूछती है कि क्या हम मर गए हैं, तो वो कहता है कि आई डोंट नो। अब अचानक से गोलियात के सामने सब कुछ वाइट हो जाता है और उसे ऐसा लगता है कि वो एक अजीब सी जगह पे है। फिर वो जो हॉर्न रिम्ड स्पेक्टैकल मैन होता है ना, वो वहाँ पर दोबारा आता है और वो उसको कहता है कि हमारे जो मिसाइल्स हैं ना, वो एलियंस भेज रहे हैं, इंसान नहीं भेज रहे हैं, यानी एलियंस हम पे हमला कर रहे हैं।
अब गोलियात फिर से अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाता है और जो लड़की उसके साथ ट्रेन में बैठी होती है, सुजैन नाम होता है उसका, वो उसका दोस्त बन जाता है और फिर वो शादी कर लेते हैं। लेकिन टाइम टू टाइम गोलियात को ये लगता रहता है कि ये दुनिया बड़ी अजीब है और वो किसी स्टिमुलेटेड एग्जिस्टेंस में रह रहा है, यानी ये दुनिया असल नहीं है, सिर्फ एक मेमोरी है। अब गोलियात अपने पास्ट में चला जाता है 1975 में। अब वो अपने सारे पास्ट मोमेंट को रिकॉल कर रहा है। वो RAF के ऑफिस जाता है, यानी एयरफोर्स, रॉयल एयरफोर्स। वहाँ पे जाके वो उसी हॉर्न ड्रीम स्पेक्टाकल मैन को कहता है कि वो एक जहाज़ उड़ाना चाहता है और फिर वो डिफरेंट जहाज़ उड़ाता है और टाइम बहुत तेज़ी से गुजरता है। उसे वो पास्ट मोमेंट भी रिकॉल करता है कि जब वो सैंड्रा को पहली दफ़ा देखता है, लेकिन उससे बात करने से घबरा रहा होता है। अब ये स्टोरी वहाँ से सीधा शिफ्ट हो गई है 1985 में। अब वो जो हॉर्न ड्रीम स्पेक्टाकल मैन था वो दोबारा से आता है गोलियात के घर पे और उसको कहता है कि चलो आ जाओ, तैयार हो जाओ, तुम्हारे लिए हमने एक स्पेशल क्राफ्ट बनाया है जो PL-47 से काफ़ी मिलता जुलता है और तुम्हें चूज़ किया गया है कि तुम इसको उड़ाओगे। वो इसलिए क्योंकि वहाँ पे बड़े एलियंस के हमले हो रहे होते हैं और गोलियात ने हमलों से बचाना होता है इस दुनिया को। वो गोलियात से कहता है कि हमारा जो एनिमी है वो हम पर बड़ी बड़ी रॉक्स फेंकना शुरू हो गया और क्या पता वो चांद भी हमारे ऊपर फेंक दें। अब गोलियात एयरक्राफ्ट पे बैठ जाता है, लेकिन वो उससे पूछता है कि मुझे ही क्यों चूज़ किया गया। तो वो जो ग्लासेस वाला आदमी है वो उससे कहता है क्योंकि तुम इसी काम के लिए तो डिज़ाइन किए गए थे और तुम एक नॉर्मल इंसान से ज़्यादा फास्ट हो। अब गोलियात एलियंस से लड़ने के लिए चला जाता है और वो रियलाइज़ करता है कि जो मिसाइल्स हैं वो खुद ब खुद एक्टिवेट हो रहे हैं और अपने निशाने की तरफ जा रहे हैं। यानी उसे लगता है कि उसका जो एक्शंस है, जो कुछ भी वो परफॉर्म कर रहा है वो ऑटोमेटिक है, वो खुद से कुछ नहीं कर रहा, ऐसे लग रहा है कि एक ड्रीम है। फिर वो सुजैन के बारे में सोचता है कि पता नहीं वो जिंदा भी होगी कि नहीं। अब वो एनिमीज़ को सक्सेसफुली टारगेट पे हिट करता है और उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर वो सेलिब्रेट करता है। अब गोलियात पूछता है कि मैं लैंड कैसे करूं, तो स्पेक्टाकल मैन कहता है कि हमारे पास वापस आने का कोई प्लान नहीं है। क्राफ्ट का सारा सिस्टम खराब हो रहा है, लेकिन स्पेक्टाकल मैन गोलियात को बचाने के लिए कोई भी एफर्ट्स नहीं कर रहा है। अब गोलियात के स्कल में बहुत शार्प पेन स्टार्ट हो जाता है और हर तरफ डार्कनेस फैल जाती है। अब गोलियात बताता है कि 15 साल पहले 1984 में क्या हुआ था उसके साथ। उसकी जो ज़िंदगी थी वो कंप्यूटर्स में थी। वो सुजैन से शादी करता है और उनका एक बेटा होता है। वो सुजैन के लिए एक लेटर लिख रहा है और सुजैन जब ये लेटर पढ़ेगी तब वो मर चुका होगा। लेकिन वो सुजैन को बताना चाहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता था और उस पर बहुत ट्रस्ट करता था। उसका आखिरी दिन तो करीब है, लेकिन वो ये बताना चाहता है कि उसके लास्ट मोमेंट्स जो उसने सुजैन के साथ गुजारे अपनी ज़िंदगी के, वो बेस्ट मोमेंट्स थे। एट द एंड ऑफ द स्टोरी हमें पता चलता है कि गोलियात जो है वो रियलिटी में नहीं, इल्यूजन में रह रहा था। यानी वो कोई असल इंसान नहीं था, वो एक कंप्यूटर प्रोग्राम था और उसे डिज़ाइन किया गया था इस पर्पस के लिए कि वो इंसानों को एलियंस से बचाएगा। यानी वो एक गेम में था जिसमें उसने इंसानों को एलियंस से बचाना था। लेकिन इसमें स्टोरी में ट्विस्ट ये है कि वो अपनी याददाश्त भूल चुका होता है। उसे नहीं पता होता कि वो एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, वो अपने आप को एक इंसान समझ रहा होता है। लेकिन उसे बाद में जाके रियलाइज़ होता है कि उसे तो कोई और कंट्रोल कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। वो जो भी कर रहा है उसके अपने एक्शंस नहीं हैं, उसे कंट्रोल किया जा रहा है। और ये स्टोरी क्वेश्चन करती है कि हम इंसान, हमारे पास फ्री विल है, हम रियलिटी में रह रहे हैं या हम भी एक स्टिमुलेशन है, या हमें भी कोई हायर पावर कंट्रोल कर रही है और हमारे जो एक्शंस हैं वो भी हमारे ही हैं या कोई कंट्रोल कर रहा है। और इस स्टोरी के थीम्स हैं रियलिटी वर्सेस इल्यूजन, फेट एंड प्रीडिटर्मिनेशन, sacrifice for the greater good, the power of knowledge and the burden of awareness.